नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अपने प्रतिबंधित गति का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अभी तक अगर कोई कण किसी सर्कल में, किसी वृत्त में गतिमान हो तो उसकी गति की विवेचना आपने की है। आज हम यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किसी अन्य बाह्य बल के अधीन किसी चक्रस यानी कि साइक्लॉयड में गतिमान हो तो उसकी गति किस प्रकार से होगी। तो उसको करने से पहले कुछ चीज़ें जो बिंदु साइक्लॉयड यानी कि चक्रस के बारे में आपको पता होना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले चक्रस की जो प्राचलिक समीकरण होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉयड, वो होती है x = a × थीटा + sin थीटा और y = a × 1 - cos थीटा। जो बिंदु O है ये चक्रस का शीर्ष कहलाता है, A और A' इसके उभयागर यानी कि कस्प कहलाते हैं। अगर हम नेज समीकरण की बात करें तो चक्रस की नेज समीकरण होती है x = 4a sin psi यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन। अगर आप चक्रस के किसी बिंदु पर लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात करना चाहें तो वो होती है s² = 8ay। वक्रता त्रिज्या आपने जानते हैं ds/d psi होती है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, s = 4a sin psi। तो वक्रता त्रिज्या जो चक्रस की होती है वो होती है 4a cos psi। और उभयागर पर बिंदु A या A' पर s = 4a होता है, x कोऑर्डिनेट x = πa होता है a बिंदु पर और y कोऑर्डिनेट y = 2a होता है। और साई यानी कि अगर वहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह 90 डिग्री के एंगल बनाती है, साई = π/2 होता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं एक आर्टिकल लेता हूँ कि डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच स्लाइड्स डाउन द आर्क ऑफ ए स्मूथ साइक्लॉयड whose axis is vertical and vertex downward। अगर किसी चक्रस का शीर्ष बिंदु नीचे की ओर हो और उसका अक्ष ऊर्ध्वाधर हो और कोई कण चक्रस के ऊपर गतिमान है तो उसकी गति की विवेचना कीजिए। तो अपने मानते हैं कि मान लीजिए O चक्रस का शीर्ष बिंदु है, t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी ms = क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा एंगल बना रही है साई, तो स्पर्श रेखा और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण हो गया 90 - साई। तो उससे अगर आप स्पर्श रेखा के अनुदिश रोटेट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो वो कितना बन जाएगा, mg cos 90 - साई यानी कि mg sin साई। लेकिन शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है तो इसका मतलब जो स्पर्श रेखा है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए अपने इसे लिखेंगे ms = -mg sin साई। और अभिलंब की दिशा में जो बल होगा mv²/ρ = बाह्य बल r अंदर की ओर और mg को गुरुत्वाकर्षण बल को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो वो कितना बन रहा है, mg cos psi अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है अभिलंब के, तो इसलिए ये mv²/ρ = r - mg cos psi। तो समीकरण 1 से s = क्या आ गया, -g sin psi, और sin psi की वैल्यू रख दी तो अपने पास क्या आ गया, d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 = -ds/4a। ये क्या है, सरल अवृत्त गति के समीकरण है। तो इसलिए जो अवृत्त काल होगा
टी इज इक्वल टू वो कितना होगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू, यानी कि रूट म्यू की जगह पर आपके पास क्या है g/4a, उसे सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड आ गया 4 पाई रूट ए अपॉन जी। वापिस फिर जो हमने लिखा है d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 इज इक्वल टू माइनस ds अपॉन 4a, तो d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 को अपने क्या लिख सकते हैं v dv/ds। वेरिएबल्स को सेपरेट कर कीजिए तो आपके पास आ गया v²/2 इज इक्वल टू माइनस d/4a s²/2 प्लस c1। यदि प्रारंभ में कण बिंदु ए से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो बिंदु ए पर क्या है s इज इक्वल टू 4a, t इज इक्वल टू 0, वेग विरामावस्था से चलता है तो v इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम समीकरण में रखते हैं तो c1 का मान आ गया 2ag, c1 का मान वापस रखिए तो वहाँ से v² इज इक्वल टू g/4a इंटू 16a² माइनस s²। यानी कि जब कोई कण किसी चक्रस के ऊपर फिसलता है किसी बिंदु पर, अगर हम वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो हम समीकरण 3 से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपने जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है 4a साइन साई होता है। तो अगर s का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा v² इज इक्वल टू g/4a 16a² माइनस 16a² साइन² साई, 16a² कॉमन आ गया और 1 माइनस साइन² साई cos² साई, तो v² इज इक्वल टू आ गया 4ag cos² साई। वापस फिर समीकरण 3 से v इज इक्वल टू क्या हो गया रूट g/4a इंटू रूट 16a² माइनस s² विद साइन माइनस साइन, क्योंकि जब आप a से o की ओर आ रहे हैं तो दूरी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 4a/g कॉस इनवर्स s/4a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से प्रारंभिक कंडीशन क्या थी हमारे पास कि बिंदु a पर t इज इक्वल टू 0 था, s इज इक्वल टू 4a था, दोनों वैल्यूज को रखते हैं तो आपके पास c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 4a cos रूट g/4a इंटू टी। अगर आपको टाइम पता हो तो अपने लेंथ ऑफ आर्क या अभ्यागर शीर्ष बिंदु से कण कितनी दूरी पर होगा उस बिंदु की आप डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा, अभिलंब की दिशा में जो आपने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी mv²/ρ इज इक्वल टू r माइनस mg cos साई और r इज इक्वल टू mv²/ρ प्लस mg cos साई। रो का मान आपको पता है 4a cos साई, v² का मान क्या था 4ag cos² साई, दोनों वैल्यूज को रखें तो आपके पास जो बाह्य बल बन रहा है r इज इक्वल टू वो बन रहा है 2mg cos साई। तो इस प्रकार से अगर कोई कण किसी चक्रज में गतिमान है तो उसकी गति जो है वो एक सरल अवृत्त गति होगी। और अगर आप s पता है उसका वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो वो समीकरण 3 से कैलकुलेट कर सकते हैं। t कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ज्ञात किया जा सकता है। बाह्य बल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा केस, यदि कण का शीर्ष ऊपर की ओर हो यानी कि बाहर की ओर गति, तो अपने पास क्या बनेगा शीर्ष बिंदु O ऊपर की ओर है तो md2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 इज इक्वल टू क्या बना mg cos 90 माइनस आई यानी कि mg साइन साई। तो d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 क्या आ गया g साइन साई और d2s विद रिस्पेक्ट टू dt2 क्या होता है v dv/ds इज इक्वल टू g, s का मान 4a साइन साई, तो साइन साई इज इक्वल टू s अपॉन 4a। तो v² इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दीजिए v²/2 इज इक्वल टू g(s²/8a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल कंडीशन रखिए v इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 बिंदु O पर। अगर कण O बिंदु से चलना प्रारंभ करे तो c3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों वैल्यूज को आप समीकरण में रखिए तो v² इज इक्वल टू g(s²/8a), तो वो आ गया 4ag sin² साई। और अभिलंब की दिशा में जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा mv²/ρ इज इक्वल टू mg cos² माइनस r, क्योंकि जो बाह्य बल है वो बाहर की ओर लग रहा है।
तो यहाँ से r इज इक्वल टू mg cos i माइनस एम बी स्क्र बाई रू का मान 4a cos i, v स्क्र का मान आपने 4ac साइन स्क्र साई कैलकुलेट किया हुआ है। दोनों वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास बाह्य बल का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई कण किसी चक्रज में अगर उसका शीर्ष निम्नतम है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, और अगर उसका शीर्ष ऊपर की ओर है तो उसे हम बाहर की ओर गति कहते हैं। तो उस गति की आप विवेचना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।